हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दी अनहर्ड स्टोरी के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे द वॉर ऑफ करंट्स की। ये वॉर होती है थॉमस एल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच में। किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार, चलिए हम देखते हैं आज के एपिसोड में। मेरा नाम है केयूर और आप देख रहे हैं फन एंड फिजिक्स। थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनको हम इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामोफोन एंड मूवी कैमरा जैसी डिस्कवरीज के लिए जानते हैं। उन्होंने 34 कंट्रीज में 2000 से ज्यादा पेटेंट्स फाइल किए थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला। दूसरी तरफ थे सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर निकोला टेस्ला। वो एक फ्यूचरिस्टिक इंजीनियर थे जिनको हम इंडक्शन मोटर, रिमोट कंट्रोल जैसी डिस्कवरीज के लिए जानते हैं। अपने इनोवेटिव आइडियाज और पॉकेट में 4 सेंट्स के साथ 6 जून 1884 के दिन टेस्ला अमेरिका पहुंचते हैं। वहां उनको इंजन रिपेयर की जॉब मिल जाती है। उनकी मीटिंग होती है थॉमस एल्वा एडिसन के साथ, जो सक्सेसफुली बल्ब को इन्वेंट कर चुके थे। टेस्ला के आइडिया से इंप्रेस होकर थॉमस एल्वा एडिसन उन्हें अपनी कंपनी में जॉब प्रोवाइड करते हैं। वो उनको डायरेक्ट करंट जनरेटर में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहते हैं और $50,000 की ऑफर करते हैं। टेस्ला डायरेक्ट करंट जनरेटर के डिजाइन में चेंज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन एडिसन उन्हें पैसे देने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद टेस्ला एडिसन की कंपनी में से रिजाइन कर देते हैं। एडिसन डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन में फेल रहे। टेस्ला जानते थे एडिसन की यह टेक्नोलॉजी वर्क नहीं करेगी। इसको काउंटर करने के लिए 1887 में टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी एस्टैब्लिश होती है। वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। टेस्ला को पूरे अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी थी, पर उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं थे। अब टेस्ला की मीटिंग होती है जॉर्ज वेस्टिंग हाउस से। वेस्टिंग हाउस सक्सेसफुल इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे। टेस्ला के आइडिया से इंप्रेस होकर वेस्टिंग हाउस उन्हें $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट और रॉयल्टी देते हैं। टेस्ला इसकी हेल्प से प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं। उनका एम था अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसमिट करना। वो जानते थे अल्टरनेटिंग करंट डेंजरस होता है। इसका रिस्क मिनिमम करने के लिए वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। टेस्ला अपने मिशन में सक्सेसफुल रहते हैं और एडिसन को यह पसंद नहीं आया। एडिसन अपने राइवल टेस्ला को बदनाम करने के लिए सर्कस के एलिफेंट की बॉडी से अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं और एलिफेंट की डेथ हो जाती है। इससे वो अल्टरनेटिंग करंट की डेंजरस इफेक्ट शो करना चाहते थे और डायरेक्ट करंट को प्रमोट कर रहे थे। जैसे वेस्टिंग हाउस टेस्ला को सपोर्ट कर रहे थे, उसी तरह एडिसन के सपोर्ट में थी थॉमसन ह्यूस्टन कंपनी। एडिसन अपनी कंपनी को थॉमसन ह्यूस्टन कंपनी के साथ मर्ज कर देते हैं और न्यू कंपनी फॉर्म होती है जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक। इस जायंट कंपनी को टेक ओवर करने के लिए वेस्टिंग हाउस को पोटेंशियल पार्टनर्स की जरूरत थी। पार्टनर कंपनीज टेस्ला की रॉयल्टी बंद करने के लिए वेस्टिंग हाउस पे प्रेशर डालती है। जब टेस्ला को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत अपना $1 मिलियन का रॉयल्टी एग्रीमेंट कैंसिल कर देते हैं। इसका फायदा उठाकर वेस्टिंग हाउस जनरल एंड इलेक्ट्रिक कंपनी अमेरिका की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर बन जाती है और अमेरिका के नायग्रा फॉल्स पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप करती है। 13 मार्च 1895 के दिन टेस्ला की लैब में आग लग जाती है। इसमें उनके रिसर्च पेपर्स, डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल्स जल जाते हैं। ये आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है।
अल्टरनेटिंग करंट को हम अपने घर, ऑफिस और बिल्डिंग में यूज करते हैं। टीवी, एसी, फ्रिज जैसे अप्लायंसेस अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करते हैं। डायरेक्ट करंट हमें सेल और बैटरी से मिलता है, जिसका यूज हम मोबाइल्स, वॉच एंड रिमोट कंट्रोल में करते हैं। दैट मीन्स हमें अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों की रिक्वायरमेंट है। अल्टरनेटिंग करंट लार्ज डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। डायरेक्ट करंट के लिए यह पॉसिबल नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होती है और डायरेक्ट करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। पूरी दुनिया में अल्टरनेटिंग करंट 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे यूज किया जाता है। दूसरी तरफ डायरेक्ट करंट सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। आई होप आपको हमारा दी अनहर्ड स्टोरीज का सेकेंड एपिसोड पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करिए। अंटिल देन, गुड बाय एंड हैव फन।